हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है एंड आई एम योर इंग्लिश लिटरेचर रीडर नज़मा नदीम खान। आज की अपनी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एक्लग। एक्लग क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में, इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या इसका मीन है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, तो ये किससे रिलेटेड है, ये सभी बातें जो है हम बहुत अच्छे से इस शॉर्ट वीडियो में समझने वाले हैं। इसके बाद जो है एक्लग से रिलेटेड कोई भी जो एमसीक्यू है, एग्ज़ाम में पर्सपेक्टिव से कोई भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे नहीं छूटने वाले हैं। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। व्हाट इज़ एक्लग? एक्लग से समझते हैं कि एक्लग क्या होता है। एक्लग मीन्स सिलेक्शन। एक्लग का मीन्स होता है सिलेक्शन, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट भी कैसे करना, तो पहले जो होता था दोस्तों, काफ़ी चीज़ें जो लिखी जाती थी तो जो राइटर्स थे वो गांव से रिलेटेड, कंट्री लाइफ से रिलेटेड, समझिएगा कंट्री लाइफ। कंट्री लाइफ किसको बोलते हैं? पहले बेसिकली सभी की लाइफ कंट्री लाइफ से रिलेटेड थी। मोस्टली जो गांव होते थे, विलेजेस होते थे, टाउन्स होते थे, तो सिटीज़ बाद में बनी है धीरे धीरे। तो इसी तरीके से तो ये सिलेक्शन जो था, ये कंट्री लाइफ का सिलेक्शन है, याद रखिएगा। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ पेस्टोरल। पेस्टोरल होता है गांव से रिलेटेड। गांव मीन्स विलेजेस, कंट्री लाइफ, जहाँ पर पेड़ पौधे हो, आसपास हरियाली हो, घास के खेत के मैदान हो, तो इनसे रिलेटेड जो पोइट्री बहुत ज़्यादा लिखी जाती थी और ये काफ़ी ज़्यादा जो है कॉमन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती थी क्योंकि आम आदमी जो है इससे जुड़ पाता है। एंड द वर्ड पेस्टोरल कम्स फ्रॉम द वर्ड पेस्टर विच मीन्स ग्रासलैंड। और ये जो वर्ड है पेस्टोरल, तो ये आया कहाँ से है दोस्तों? ये लैटिन में स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा, लैटिन लैंग्वेज से। और वर्ड जो है पेस्ट्योर, जिसका मतलब होता है ग्रासलैंड यानी घास के मैदान। तो याद रखिएगा पेस्ट्योर से पेस्टोरल वर्ड बना है। और कहाँ से स्टार्ट हुए हैं? लैटिन लैंग्वेज से। इसका मीन्स है सिलेक्शन। तो यहीं पर आपके काफ़ी जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं। वर्ड पेस्टोरल डील्स विद शीप, शेपर्ड एंड ग्रासलैंड। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये शीप से डील करता है तो सिटी लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं है, कंट्री लाइफ की बात कर रहे हैं। शेपर्ड है यानी कि भेड़ों को चराने वाले हैं, भीड़ है तो भेड़ों को चराने वाले भी हैं। शेपर्ड ग्रासलैंड यानी खेत के मैदान है, घास के मैदान है जहाँ पर भीड़ें चल रही हैं। तो उससे रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड, कॉमन लाइफ से रिलेटेड जो है चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो है कभी प्रेजेंट करते थे पोएट। तो जो आम आदमी है इससे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। एक्लग इज़ प्रेजेंटेड इन डायलॉग फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, डायलॉग्स फॉर्म में होता है एक्लग, समझिए आप, डायलॉग फॉर्म में। इसी से आप रिलेट कर लीजिएगा। डायलॉग में होता है, एक बात करता है, दूसरा उससे बातचीत करता है, तो इस तरीके से ये कन्वर्सेशन आगे चलती है। एंड ऑल्सो कॉल्ड ब्यूकॉलिक। तो अक्सर ये भी पूछा जाता है कि पेस्टोरल को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा ब्यूकॉलिक भी बोला जाता है, स्टार्ट्स इन लैटिन। पर दोस्तों ये जो इंग्लिश लिटरेचर में ये बहुत ज़्यादा फेमस कब हुआ, तो याद रखिएगा इसे परफेक्शन दिया गया एक जो पोएट हैं एडमंड स्पेंसर के द्वारा। उनकी बुक थी शेपर्ड्स कैलेंडर, बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसका 12 बुक्स हैं इसकी टोटल। कितनी बुक्स हैं शेपर्ड्स कैलेंडर्स की? 12 बुक्स हैं। और लिखा किसने है? एडमंड स्पेंसर ने। और उन्होंने शेपर्ड्स कैलेंडर, शेपर्ड से ही आप समझ लीजिएगा कि ये किसकी बात हो रही है, यानी पेस्टोरल, पेस्टोरल पोइट्री की। पेस्टोरल पोइट्री यानी कि कंट्री लाइफ। आप सीधी सी भाषा में समझिए कि गांव से रिलेटेड, जहाँ पर खेतों में, घास के मैदानों में एक जो बोलते हैं गडरिया बोलते हैं ना, शेपर्ड्स है, भेड़ों को चराने वाला चरा रहा है, गीत गाता है, वो बातचीत कर रहा है, कुछ भी है, उससे रिलेटेड जो है ये पोइट्री लिखी जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस बुक है जिसे अक्सर पूछा जाता है कि वो एक्लग है या नहीं, द एज ऑफ एंजाइटी अ बोरो एक्लग। तो इसे लिखा किसने है? W.H. ऑर्डन ने। तो याद रखिएगा कि कौन सी बुक है, द एज ऑफ एंजाइटी अ बोरो एक्लग। तो दोस्तों एक्लग में इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे कि बहुत ही खूबसूरती से हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, डिस्क्राइब किया है। तो सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो, हमारा वर्क अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।